कहानी की शुरुआत में ही हम डॉक्टर सेथुरमन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और एक बहुत बड़े वॉच कंपनी के ओनर भी है। और सेथुरमन अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के साथ रहते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि डॉक्टर सेथुरमन एक टाइम मशीन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट का नाम था 24। और वो एक ऐसा वॉच बना रहे थे जिसे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इसके बाद 1990 के जनवरी मंथ में डॉक्टर सेतुरमन अपना ये नया टाइम मशीन बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस टाइम मशीन में सिर्फ एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे ही जाया जा सकता था। इसके बाद देखा जाता है कि सेतुरमन के जुड़वा भाई अत्रिया को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर ने उनका टाइम मशीन बना लिया है और अत्रिया अब सेतुरमन से वो टाइम मशीन लेने के लिए आते हैं। और इसी बीच वो सेतुरमन की पत्नी प्रिया को भी मार देते हैं। और उस वक्त उनका बेटा उन्हीं की बनाई हुई एक एडवांस डिवाइस के अंदर था, जिससे कि अत्रिया उनके बेटे तक नहीं पहुंच पाता है। और इसके बाद वो उस टाइम ट्रेवल करने वाले वॉच को लेने के लिए सेतुरमन को भी टॉर्चर करते हैं। लेकिन सेतुरमन जब नीचे आए थे तब वो अपना टाइम मशीन अपने बेटे के पास ही रख कर आए थे। इसके बाद देखा जाता है कि अत्रिया के हाथों उस बॉक्स की चाबी लग जाती है कि जिस बॉक्स के अंदर वो वॉच रखा हुआ था। लेकिन इसके बाद सेतुरमन अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो उस वॉच के बॉक्स को खोल नहीं पाते हैं। इसलिए वो भागते हुए एक ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि उस वक्त अत्रिया भी वहां पर आ जाता है और वो सेतुरमन को मार देता है। और उसके बाद वो जब उस डिवाइस को खोलकर उस वॉच के बॉक्स को लेने जाएगा, उससे पहले ही उस डिवाइस के अंदर से आवाज आती है और अत्रिया को लगता है कि सेतुरमन ने इस डिवाइस के अंदर बॉम्ब रखा है। और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अत्रिया उसी ट्रेन से छलांग लगा देता है और वो बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसके अंदर कोई भी बॉम्ब नहीं रखा था। सेतुरमन ने अत्रिया को डराने के लिए ही ऐसा किया था। और उसके बाद देखा जाता है कि ट्रेन के ही एक और पैसेंजर सत्यभामा के पास सेतुरमन का बेटा है। दरअसल अत्रिया से मिलने से पहले ही सेतुरमन ने अपने बेटे को इस औरत को दे दिया था और उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। इसके बाद 26 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सेतुरमन का बेटा अब बड़ा हो चुका है। उसका नाम है मणिकंदन और वो सत्यभामा को ही अपनी माँ मानता है। और उन लोगों का एक घड़ी का दुकान है और मणि को भी वॉच बनाना आता था। और इसके बाद ये भी देखा जाता है कि जिस बॉक्स में वो वॉच था, सेतुरमन ने वो बॉक्स भी मणिकंदन के पास ही रखा था और आज तक मणि के पास वो बॉक्स था। लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्या है और इस बॉक्स को कैसे खोला जाएगा ये उसे नहीं पता था। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अत्रिया इतनी ऊंचाई से ट्रेन से छलांग लगाने की वजह से उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी और वो कोमा में चला गया था और इन 26 सालों तक वो कोमा में ही था। और 26 साल बाद अत्रिया कोमा से बाहर आता है और अत्रिया के पास से उस बॉक्स की चाबी थी। और अत्रिया जिस दिन कोमा से बाहर आता है उसी दिन वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट था उस हॉस्पिटल में आग लग जाती है और अत्रिया के हाथों से वो चाबी गिर जाती है और कोइंसिडेंस से वो चाबी उस हॉस्पिटल से निकलकर एक के बाद एक कुछ लोगों के हाथों होते हुए मणि के हाथों लगती है। और उस चाबी को देखकर मणि को ये शक होता है कि ये चाबी कहीं ना कहीं उसके पास रखे हुए बॉक्स की ही है। और वो उस चाबी से उस बॉक्स को खोलता है और पहली बार वो उस वॉच को देखता है और मणि इस वॉच को देखकर बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद एक बार ये वॉच मणि के हाथों में था और उसी दौरान उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे कि उस वॉच का बैटरी भी चार्ज हो जाता है और वो काम करना शुरू करती है। और इसके बाद मणि उस वॉच को लेकर एग्जामिन कर रहा था और उसी वक्त अनजाने में ही वो उस वॉच को वक्त को कुछ देर पीछे ले जाने के लिए एक्टिव कर देता है। और मणि ये बात देखता है कि उसके साथ एक चीज 2 बार होती है और इसके बाद वो उस वॉच को लेकर और भी एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि इस वॉच से वक्त को आगे या पीछे ले जाया जा सकता है और 30 सेकेंड के लिए टाइम को फ्रीज भी किया जा सकता है। और इसके बाद ही मणि इस वॉच को लेकर काफी क्यूरियस हो गया था कि इस वॉच को किसने बनाया और ये वॉच उसके पास कैसे आया। इसी दौरान मणि सत्या नाम के एक लड़के से भी मिलता है
और उसे देखकर ही उसे वो काफी पसंद आ जाती है और फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए भी वो काफी बार इस वॉच को यूज करता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि अथरिया को ये पता ही नहीं था कि वो 26 सालों से कोमा में था और जब वो कोमा से वापस आया तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है और वो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे एक ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी और वो अपनी जिंदगी से 26 साल खो चुका है। और उसके बाद अथरिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर सेतुरामन के बनाए हुए उस टाइम ट्रेवल करने वाली वॉच उसके हाथों किसी तरह से लग जाए तो वो फिर से वक्त में पीछे जा सकता है और अपनी जिंदगी से खोए हुए 26 साल को भी जी सकता है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वो वॉच किसके पास है, इसीलिए अथरिया अपने फ्रेंड और इतने सालों तक उसके देखभाल करने वाले आदमी मथुरन को ये कहते हैं कि वो उस वॉच को लेकर न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइजमेंट करे कि ये वॉच उन लोगों को जो भी वापस लौटा सकते हैं उन्हें 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और फिर मथुरन ऐसा ही करता है, जिसके बाद मनी का एक फ्रेंड मनी को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और उसे कहता है कि वो ऐसे ही एक नकली वॉच बनाकर उस कंपनी को दे जिससे कि उन लोगों को 5 करोड़ रुपए मिल जाए, क्योंकि मनी के उस फ्रेंड को तब तक भी ये नहीं पता था कि ये वॉच मनी के पास ही है। लेकिन मनी जब ये एडवर्टाइजमेंट देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उस वॉच के जैसे ही एक नकली वॉच बनाता है और उस कंपनी में जाकर पहुंचता है और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए थे एक ऐसे ही वॉच लेके और मनी को इस वॉच के बारे में सारी सच्चाई भी जाननी थी और इसीलिए वो नकली वॉच वहाँ पर देता है और असली वॉच का यूज करके वो टाइम को फ्रीज कर देता है और अथरिया के ऑफिस में जाता है जहाँ से उसे इस वॉच के बारे में कुछ पता चले। लेकिन इसके बाद मनी देखता है कि उस ऑफिस में कोई और भी आ जाता है और वो छुप जाता है। इसके बाद मथिरन और अथरिया को देखा जाता है और इसके बाद अथरिया मथिरन को मनी का दिया हुआ वॉच दिखाता है और वो कहता है कि ये वॉच जिस इंसान ने दिया है उसी इंसान के पास असली टाइम ट्रेवल करने वाला वॉच है और उसे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में उस वॉच का फ्रंट साइड का फोटो दिया था, लेकिन इस नकली वॉच में असली वॉच का बैक साइड का भी लोगो था और जिसके पास असली वॉच था सिर्फ उसे ही ये पता होना चाहिए कि इस वॉच के बैक साइड में कैसा डिज़ाइन है। और इसके बाद वो लोग मनी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनी का पता ना चलने की वजह से वो लोग मनी के फ्रेंड को ही उठा लाते हैं और उससे ही पूछताछ करते हैं और उसे बहुत मारते भी हैं और अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर मनी को भी उन लोगों के सामने आना ही पड़ता है। और अथरिया और मनी पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और अथरिया को समझ में आ जाता है कि मनी सेतुरमन का ही बेटा है और इसके बाद वो लोग मनी से उसका वॉच ले लेते हैं और उसे मार डालते हैं। और इसके बाद अथरिया इस वॉच की मदद से 26 साल पीछे जाना चाहता था और वो जब ये करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ पिछले रात तक ही जा पाया और उन लोगों को ये समझ में आता है कि ये वॉच सिर्फ एक दिन ही पीछे जा सकती है और इस बात से अथरिया बहुत ही परेशान हो जाता है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि सिर्फ सेतुरमन का बेटा मनी ही इस वॉच को मॉडिफाई कर सकता है जिससे कि इस वॉच से टाइम ट्रेवल करने का वक्त और भी बढ़ाया जा सके। इसीलिए वो मथिरन को एक प्लान बताता है और कहता है कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके एक दिन पीछे आ चुके हैं। इसका मतलब मनी अभी तक जिंदा है और वो उसी रात को मथिरन के हाथों मनी के पास वो वॉच भिजवा देते हैं और जानबूझकर मथिरन मनी के गलत हाथों में वो वॉच पहनाता है जिससे कि मनी को शक हो और ऐसा ही होता है। मनी देखता है कि ये वॉच उसके उल्टे हाथों में है और उसे लगता है कि किसी ने ऐसा किया है और वो फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी वक्त जाता है जिस वक्त मथिरन उसके हाथों में वो वॉच पहनाता है। और फिर जब मथिरन वहाँ से निकल रहा था तब मनी भी का पीछा करता है और इसके बाद मथिरन अथरिया को बताता है कि वो उन लोगों की बात सुन रहा है और इसके बाद देखा जाता है कि अथरिया सेतुरमन के कीटक में था और मथिरन और अथरिया जानबूझकर मनी को सुनाने के लिए कुछ बातें कहते हैं और मनी को ये लगता है कि यही उसके असली पिता है। इसके बाद वो उस घर में घुसता है और वहाँ पर वो सेतुरमन और प्रिया के साथ उसके बचपन की कुछ फोटोज देखता है। इसके बाद
अगले दिन सुबह मनी अपनी माँ सत्यभामा से इसके बारे में बात करती है और उसे अपने पिता सेतुरमन की एक फोटो भी दिखाती है, जिसके बाद सत्यभामा मनी को सारी सच्चाई बता देती है कि जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस लौट रही थी, उसी दिन ट्रेन में सेतुरमन ने मनी को उन्हें सौंपा था और उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। और इसके बाद जब सत्यभामा मनी को लेकर अपने गांव पहुंचे तो गांव वाले उसे ही गलत समझने लगे और वो लोग मनी को किसी अनाथ आश्रम को दे देने के लिए कहा था, लेकिन सत्यभामा ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके वजह से उसे अपने परिवार और अपने गांव से भी निकाल दिया गया था। और उसके बाद सत्यभामा मनी को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक घड़ी का दुकान भी देती है। इसके बाद मनी सत्यभामा से कहता है कि उसे सत्यभामा के परिवार से मिलना है और उनकी सारी गलतफहमियां दूर करनी है। इसके बाद देखा जाता है कि सत्यभामा मनी को लेकर अपने घर वालों के पास जाती है, जहाँ पर मनी उन सबको सारी सच्चाई बताता है। और वहाँ पर एक फोटो देखकर मनी को ये पता चलता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है सत्या, वो भी सत्यभामा के परिवार का ही एक मेंबर है। इसके बाद सत्यभामा मनी के साथ सेतुरमन से भी मिलने के लिए जाती है और वो उन्हें कहती है कि मनी ही उनका बेटा है। और अत्रिया मनी को देखकर उसके पिता होने का नाटक करते हैं और उसे ये झूठ कहते हैं कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी है, जिससे कि वो बहुत जल्द मर जाएंगे। और फिर मनी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाता है और सत्यभामा के परिवार के साथ ही वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन मनी अपने पेरेंट्स की फोटो देख रहा था और उसमें वो देखता है कि सेतुरमन के हाथों में 6 उंगलियां हैं, लेकिन अत्रिया के हाथों में सिर्फ 5 ही थी। और ये देखकर उसे शक होता है और वो 26 साल पीछे जाकर देखना चाहता था कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि इस वॉच से सिर्फ 24 घंटे ही पीछे जाया जा सकता है। और फिर वो इस वॉच को मॉडिफाई करता है और वो लोग इस वॉच से और भी ज़्यादा वक्त पीछे जा सकते हैं। लेकिन उसे एग्जैक्ट डेट नहीं पता था कि उसे किस दिन जाना था, इसीलिए वो अत्रिया के पास जाता है और उसे ये कहता है कि वो उसकी माँ प्रिया को बचाना चाहता है और उससे एग्जैक्ट डेट पूछता है। और अत्रिया को भी ये पता चल जाता है कि मनी ने इस वॉच को मॉडिफाई कर दिया है और फिर वो अपना असली रूप मनी को दिखाता है और अत्रिया उस वॉच को इस्तेमाल करके 26 साल पीछे चला आता है। और उसके साथ साथ मनी भी टाइम ट्रैवल करता है, जिससे कि वो दोनों 26 साल पहले उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन उन लोगों के साथ वो हादसा हुआ था। और अत्रिया फिर से अपने पहले जैसे रूप में ही आ जाता है और मनी वापस से छोटा बन जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि सेतुरमन और प्रिया देखते हैं कि मनी के पास उनका टाइम ट्रैवल का वॉच है और सेतुरमन देखता है कि इस वॉच को मॉडिफाई किया गया है और इस वॉच से एक दिन से ज़्यादा के वक्त का टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। और ये देखकर उसे समझ में आता है क्योंकि उसने सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम ट्रैवल करने का वॉच बनाया था और वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसका बेटा ही फ्यूचर से यहाँ पर आया है ताकि उन लोगों को कुछ कह सके। इसके बाद ही वहाँ पर अत्रिया भी आ जाता है, लेकिन इस बार सेतुरमन इस वॉच को इस्तेमाल करते हैं और टाइम को फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद वो अत्रिया और उसके आदमियों को मारने में कामयाब होते हैं और फिर प्रिया और मनी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर उसी ट्रेन में वो लोग चढ़ते हैं और उस ट्रेन में चढ़ने के बाद सत्यभामा के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है और सत्यभामा उन लोगों से बात करती है और उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और उन लोगों से बात करते हुए सत्यभामा को ये पता चलता है कि सेतुरमन एक फिजिक्स टीचर है और फिर वो उन्हें अपने साथ उनके गांव चलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके गांव में भी एक नया स्कूल बनने वाला है जहाँ पर वो एक टीचर की जॉब कर सकते हैं। और सेतुरमन और प्रिया भी सत्यभामा की बात मान लेते हैं और उसके बाद वो लोग सत्यभामा के साथ उसके गांव में ही चले आते हैं और वहाँ पर ही रहने लगते हैं।